आज मैं एक वीडियो बना रही हूँ अंधविश्वास पे। आप लोग ध्यान ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके भी घर, परिवार, समाज, सोसाइटी में ऐसे कुछ लोग आपको मिल जाएंगे जो अंधविश्वास में इतने घिरे हुए हैं, लाभ तो नहीं लेकिन हानि में ज़रूर पड़ जाते हैं। और अगर आप समाज में हैं तो वो आप तक भी हानि पहुंचाने में देर नहीं करेंगे, चाहे अनजान में ही सही, लेकिन हानि होता है। अंधविश्वास ऐसा चीज़ है। अभी फ़िलहाल में आप लोग एक नासिक की घटना देख रहे हैं, जिसमें भविष्य बताने वाले समझ सकते हैं, जिनके खुद का भविष्य का पता नहीं था कि यह क्या हो सकता है, वो भविष्य बता रहे थे। महिलाओं के साथ गंदी हरकत कर रहे थे। आखिर इसमें कम गुनहगार वो महिलाएं भी नहीं हैं। कोई तांत्रिक, कोई बाबा, कोई किसी के मुसीबत समय का फ़ायदा ही उठाता है, उसका हल नहीं करता है। मुसीबत का हल इंसान को खुद ही करना पड़ता है, चाहे कितना भी बड़ा मुश्किल क्यों न हो। तो जो भी महिला जाती थी वो शोषण की शिकार होती थी। उसे तो सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि क्या सच में ये अपनी ज़िंदगी के बारे में जानता है। एक बार की आप लोग को घटना बताऊं। मैं अहमदाबाद में रहती हूँ और यहाँ पे वो अपने इधर उसको कहते हैं नंदी बसहा, जो लेके आते हैं, वैसे ही दो आया हुआ था और सोसाइटी के नीचे वो घूम रहा था। वो भी महाराष्ट्र का ही था, मराठी अच्छा बोल रहा था, हिंदी भी अच्छी बोल रही थी। तो उसने हमारे हस्बैंड को बोला कि हमें चाय पीना है। ये आए और बोले कि चाय उनको पीना है। मैं बोली कि कोई बात नहीं, चाय पानी ऐसा कोई चीज़ है कि कोई मांगे तो ना नहीं कहना चाहिए। सुबह का समय था, मैं भी सोची कि ठीक है बना देती हूँ। बस 2 मिनट ही नहीं बीता, वो मेरे घर में आ गया और ये उसको कुर्सी देने लगे। पर मैं कह रही थी कि नहीं, ये नहीं होगा, मैं घर में नहीं आने दूंगी किसी को। तो मेरे हस्बैंड मुझ पे काफ़ी बिगड़ गए कि मैं हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं। पर कोई भी हो, अपनी सुरक्षा अपनी हाथ में होती है। मैं चाय बना ही रही थी, तब तक में उसने ऐसे कुछ पॉइंट बोले जो मुझे आज भी याद है। आप सबका अच्छा करते हैं, आपका भला कोई नहीं चाहता। आप कितना भी अच्छा कर ले, आपके साथ बुरा ही होता है। आप बहुत जल्दी किसी पे भरोसा कर लेते हैं। ये सब जो है ना, सामने वाले को आकर्षित करने का तरीका है। और मेरे हस्बैंड हाँ बिल्कुल वो ऐसा बोल रहे थे। मैं चाय बनाते बनाते उसने कहा कि बहन जी आप यहाँ बैठिए। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको ये हाथ देखकर मैं कुछ बताऊँ। मेरे हस्बैंड कह रहे थे अरे पास में बैठो ना। मैंने कहा नहीं। क्यों? इनको अपना भविष्य पहले पता है। अगर अपना भविष्य पता है तो ये सोसाइटी क्यों घूम रहे हैं? उसने कहा कि आपकी पत्नी काफ़ी घमंडी है। बिल्कुल, अगर इसे घमंड कहते हैं तो मैं जायज़ है कि मैं घमंडी हूँ, क्योंकि मैं अंधविश्वास से दूर रहती हूँ। न मैं अंधविश्वास में धकेलना चाहती हूँ और न मैं सामने वाले का इसमें सहयोग कर सकती हूँ कि तुम भी अंधविश्वास में जाओ। फिर वो चाय नहीं पी रहा था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि उसका ये था कि मैं इसको ये बोलूँ, ये व्रत करो, ये तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें 2 लड़की है, ये वो। उसने सोचा था कि इसके घर का, क्योंकि आपके घर में वो आते ही आपके घर को पकड़ लेगा कि किस तरह। उसने देखा कि जिस घर का पुरुष ही इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है तो उस घर की महिला को तो चुटकी में लेना बस में बात है। लेकिन इतनी आसान हर महिला नहीं होती जो अंधविश्वास में घिर जाए, क्योंकि मैंने बचपन से ही अंधविश्वास पे विश्वास रखा ही नहीं, क्योंकि इन चीज़ों को माता पिता ही बताते हैं और हमारे माता पिता इन चीज़ों से काफ़ी दूर थे। हाँ, मंदिर में पूजा करना अच्छी बात है, हम लोग भगवान पे भरोसा करते हैं, लेकिन अंधविश्वास पे नहीं। क्योंकि कोई व्यक्ति किसी को क्या भरोसा देगा, कोई व्यक्ति किसी का क्या भाग्य बदल सकता है।
भाग्य बदलने वाला कि जो है वो शिक्षक है, भाग्य बदलने वाला हमारे गुरु हैं, जो हमारे माता पिता हैं, जो हमें सही राह देते हैं, वो हमारे भाग्य बदल सकते हैं या हमारे मुसीबत का कोई हल कर सकते हैं। और एक तांत्रिक, एक जोगी, ये हमारा क्या भविष्य बदल देगा। फिर उसने क्या किया कि चाय शायद पिया और चाय पीने के बाद तुरंत सोचा कि यहाँ पे कुछ हमारा चलने वाला नहीं है, दाल गलने वाली नहीं है, और यहाँ से तुरंत चला गया। फिर इसी तरह से सोसाइटी में जाने के बाद जो महिलाएं थी, किसी को मुझे बीमार हूँ, मुझे लड़का नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, सबको पंचायती अपना कर रहा था। मैं इस चीज़ को खिड़की से देखी, मैं इस चीज़ के खिलाफ़ थी, आज भी हूँ, और सभी को ये कहती हूँ कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी महिला हो, अंधविश्वास में नहीं पड़े, क्योंकि किसी का बेटा और किसी का पति किसी के सुधारने से नहीं सुधरेगा अगर जब तक वो खुद अपने आप में सुधरने की कोशिश ना करे। समझ रहे हैं ना मेरी बात। इसलिए कहती हूँ आप लोग इसमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि मैं गलत कर रही, क्योंकि मुझे इस कमेंट से कोई लाभ नहीं है, लेकिन अगर आप लोग राय देते हैं ना तो मेरे लिए एक मकसद मिलता है मुझे कि हाँ ये विचार सही है या गलत है समझने का, क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी अलग अलग समझ होती है। ठीक है, तो अंधविश्वास में नहीं जाना है। अंधविश्वास में कोई जा रहा है तो उसे समझाने का प्रयास करना है कि ऐसा कुछ नहीं होता।